नमस्कार। हमारी पहली वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 18 चैप्टर्स को बहुत ही संक्षेप यानी शॉर्ट में जानकारी प्राप्त की, जिसमें उन 18 चैप्टर्स के अलावा गीता में निभाए गए पात्रों की जानकारी भी दी गई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे ज़रूर देखिए, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में परेशानी ना हो, क्योंकि हम भगवद गीता का पूरा पाठ क्रम वाइज विस्तार से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस गीता के प्रथम पाठ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए गीता के पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, जिसमें गीता में मौजूद सभी पात्रों के बारे में वर्णन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह पाठ वैसे तो कई प्रकाशन और अन्य भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन मूल रूप से ये संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना का रूप मात्र है और उसी महाभारत में वर्तमान यानी आज के युग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। मतलब आज कलयुग के समय में ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जो महाभारत के युग में यानी द्वापर युग में ही बता दी गई थी कि आने वाले समय में ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ऐसी ही दो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आज से 5000 वर्ष पहले द्वापर युग में ही कह दी गई थी, जो आज के समय में हमें देखने को मिलती हैं। और वो कथा कुछ इस प्रकार है। जब द्वापर युग खत्म और कलयुग का आरंभ होने वाला था, तब पांडवों की जिज्ञासा हुई कलयुग के बारे में जानने की कि कलयुग कैसा होगा। तो उन्होंने इस बारे में श्री कृष्ण से पूछा, तो कृष्ण ने उनसे वन में एक बार घूमकर आने को कहा और पांचों पांडव वन की ओर निकल पड़े, जहां उन्होंने बड़े ही विचित्र प्रकार की चीज़ों का अनुभव किया, जिनमें से मैं आपको सिर्फ 2 ही प्रकार के विषय में बता पाऊंगा, क्योंकि सभी चीज़ों को बताने से यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हमें सिर्फ पृष्ठभूमि पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो पांडवों ने जो एक चीज़ देखी थी वो यह थी कि एक कौवा मांस खा रहा था, लेकिन उसके पंखों पर वेद और शास्त्र लिखे हुए थे। और दूसरी चीज़ उन्होंने देखी कि एक बड़ा विशाल पत्थर कई बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ता हुआ ढलान से नीचे गिर रहा है, मगर एक छोटे से पौधे से टकराने के बाद वह रुक जाता है। वो सभी बड़े अचंभित थे और वन से लौटने के बाद जब उन्होंने अपने वन के अनुभवों को श्री कृष्ण से बताया, तो उन्होंने कहा, जो तुमने कौवा देखा था वो कलयुग के ज्ञानी व्यक्ति होंगे, जो सब कुछ जानते हुए भी पाप करना नहीं छोड़ेंगे। और आज के समय में ऐसा ही होता है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको कलयुग से ही दे देता हूँ। आप सभी ने रिसेंटली केरल की न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि कैसे वहाँ के कुछ लोगों ने एक गर्भवती हथिनी को अनानास के फल में क्रैकर्स यानी पटाखे डालकर खिला दिया, जिससे वो हथिनी और उसका बच्चा दोनों की ही मृत्यु हो गई। जबकि केरल का एजुकेशन रेट पूरे भारत में नंबर 1 पे आता है। खैर, अब पांडवों ने उस बड़े पत्थर के बारे में बताया, जिसे रास्ते में आए बड़े बड़े पेड़ नहीं रोक पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। तो कृष्ण उस घटना को समझाते हुए उनसे कहते हैं, वो कोई आम पौधा नहीं बल्कि तुलसी का पौधा था, जिसका तात्पर्य है कि कलयुग में बड़े से बड़ा पाप भी हरि नाम संकीर्तन करने तथा हरि नाम जप करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी मिट जाएंगे। तो ये थी वो 2 कथाएं जो कलयुग को डिफाइन करती है। अगर आप इन कथाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं पृष्ठभूमि की ओर। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध होने से पहले युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में ही यह भगवद गीता सुनाई थी। उनकी यह वार्ता मानव इतिहास के लिए सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता बन गई, जो समस्त मानव समाज के लिए ज्ञानवर्धक है। चलिए अब जानते हैं इस महाभारत के युद्ध के बारे में, जो कुछ इस प्रकार है। धृतराष्ट्र और पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था, जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा था। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, इसलिए राज सिंहासन उसे ना मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। लेकिन
पांडु की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव को धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिया गया और धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजा के पद पर भी नियुक्त कर दिया गया। मैं यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पांडु के 5 पुत्र तो थे ही, लेकिन उनकी माता एक नहीं थी, क्योंकि पांडु की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम कुंती तथा दूसरी का नाम माद्री था। और युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन कुंती के पुत्र थे और नकुल तथा सहदेव माद्री के पुत्र थे। और महाराज पांडु के मृत्यु के कुछ समय बाद ही माद्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे और इसी कारण से ही पांडु तथा धृतराष्ट्र के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए और दोनों के ही पुत्रों को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह भी देते रहे। इतने समय तक साथ रहने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था और अंधा तथा दुर्बल हृदय वाला धृतराष्ट्र पांडव पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने के षड्यंत्र रचते रहते थे, किंतु पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहते थे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। श्री कृष्ण पांडु की पत्नी माता कुंती के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। पांडवों को हराने के सभी प्रयासों के बाद अंत में चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस पर निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाई ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमार की सभा के मध्य निर्वस्त करने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण की दैवी हस्तक्षेप से द्रौपदी की रक्षा हो सकी। किंतु जुओं में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और 12 वर्ष के लिए वनवास तथा 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास जाना पड़ा।